ये फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, हाउ डू सब्सटेंस लाइक CO2 एंड वाटर मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल, डिस्कस। तो आंसर में दे रखा है CO2 एंड वाटर कैन मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इज द फॉर्म फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन व्हेन द कंसंट्रेशन इज हाई इन द सेल ड्यू टू द इंक्रीजिंग क्वांटिटी ऑफ CO2। आपको ना इतना लंबा चौड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको सिंपल सा लिखो, CO2 मूव्स इन एंड आउट ऑफ द सेल बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न, एंड उसके अलावा बाद में नीचे लिख देना, सिमिलरली मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर मूव आउट फ्रॉम द आउटसाइड या टू इनसाइड द सेल बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। सिर्फ 2 लाइन में इसका आंसर लिखना है, इतना बड़ा आंसर लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्या लिखना है आपने? CO2 मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल, क्वेश्चन में से ही CO2 मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन एंड वाटर मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। बस इतना ही लिखना है आपको इसमें, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, वाई इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो प्रोटीन और लिपिड से मिलकर बनती है, इसको सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन इसलिए कहते हैं बिकॉज इट अलाउज द सब्सटेंस टू एंटर विच आर रिक्वायर्ड बाय द सेल। मतलब जो सब्सटेंस सेल के लिए ज़रूरी होती है उनको अंदर आने देती है। इट डज़ नॉट अलाउ द सब्सटेंस टू एंटर विच आर नॉट रिक्वायर्ड बाय द सेल, जिनकी ज़रूरत नहीं होती उनको अंदर आने नहीं देती है। इट अलाउज द सब्सटेंस टू मूव आउट विच आर नॉट रिक्वायर्ड, जिनकी ज़रूरत नहीं होती उनको बाहर जाने देती है। एंड इट डज़ नॉट अलाउ द सब्सटेंस टू मूव आउट विच रिक्वायर्ड बाय द सेल, और जिनकी ज़रूरत होती है उनको बाहर नहीं जाने देती। इन्हीं वजह से इस मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है बेटा, ये 2 क्वेश्चंस हैं, ये ब्लू बॉक्स आपने अपनी नोटबुक में राइट भी करना है और साथ में लर्न भी करना है। इससे पहले वाला ब्लू बॉक्स भी आपने राइट करना है, लर्न करना है, और जो डेफिनेशंस इस चैप्टर की हो चुकी हैं सारी की सारी डेफिनेशंस वो राइट करनी है और साथ में लर्न करनी है। ये आपका होमवर्क है।